हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में स्वागत करते हैं। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। आइए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीएस के साथ अब हम लोग करेंट अफेयर भी देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक बिरसा के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन देखिए, प्रोफेसर अशोक चक्रवाल, महाश्वेता देवी, निकिता सिंह, विक्टर दास। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रोफेसर अशोक चक्रवाल ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सा? बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, और महाश्वेता देवी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो अरण्येर अधिकार। कौन सा? अरण्येर अधिकार, जो कि बिरसा मुंडा के विद्रोह पर आधारित है। मुंडा विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, और निकिता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? लव एट द रेट फेसबुक। लव एट द रेट फेसबुक। ठीक है, और विक्टर दास द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो कौशल आवर ग्रेव्स। क्या है? कौशल आवर ग्रेव्स। कौशल आवर ग्रेव्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी के तट पर चाईबासा शहर स्थित है? ऑप्शन देखिए, रोरो नदी, कांची नदी, तजना नदी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चाईबासा। उद्गम कहाँ है? चाईबासा में। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ है? तो कारो नदी। मुहाना कहाँ है? कारो नदी में। ठीक है, और तजना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बुंडू तमाड़ से। कहाँ से? बुंडू तमाड़ से। ठीक है, और कांची नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तमाड़ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखिए, रांची, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में स्थित है। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? तो 20 फरवरी 2009 को। कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, वर्तमान मुख्यमंत्री जो भी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुगा काटा घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, सिमडेगा, गुमला, हजारीबाग और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिमडेगा में स्थित है। ठीक है, एक और जलप्रपात सिमडेगा में स्थित है। कौन सा? तो केला घाघ। उसका नाम क्या है? केला घाघ। ठीक है, और गुमला में कौन सा जलप्रपात है? तो शेरका। कौन? शेरका। और प्रेमा घाघ जलप्रपात। ठीक है, और हजारीबाग में कौन सा जलप्रपात है? तो बोकारो जलप्रपात। कौन सा? बोकारो जलप्रपात। बोकारो जलप्रपात कहाँ है? तो हजारीबाग में है। ठीक है, और एक और जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? तो सूरजकुंड जलप्रपात। ये भी हजारीबाग में है, सूरजकुंड जलप्रपात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 झरना गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, रांची, दुमका, धनबाद और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुमका में स्थित है। कौन? 12 झरना गर्म जलकुंड। ठीक है, और दुमका में और कौन सा गर्म जलकुंड है? तो नूनबिल और ततलोई। कौन? नूनबिल और ततलोई। नूनबिल और ततलोई। ठीक है, और धनबाद में कौन सा गर्म जलकुंड है? तो सुसुम पानी और तेतुलिया। क्या नाम है? तेतुलिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, पाकुड़, हजारीबाग, पलामू और पूर्वी सिंहभूम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी कौन है? ऑप्शन देखिए, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी।
इसमें जो है चूना और पोटास का अधिकता होता है, चूना और पोटास का अधिकता होता है, चूना और पोटास का अधिकता पाया जाता है इसमें, किसमें, तो जलोढ़ मिट्टी में। जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है, ह्यूमस का क्या होता है इसमें, कमी होता है, ठीक है। और चूना और पोटास की अधिकता होता है इसमें जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। और पुराना जलोढ़ को क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुराना जलोढ़ को भांगर बोला जाता है। और नए जलोढ़ को क्या बोला जाता है, तो खादर बोला जाता है। नवीन जलोढ़ को क्या बोला जाता है, खादर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन है? ऑप्शन देखिए, साहिबगंज, हजारीबाग, पोड़ाहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो साहिबगंज जो है सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र है, ठीक है। और हजारीबाग जो है रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है, इसमें हजारीबाग में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो हजारीबाग में, ठीक है। अब पोड़ाहाट एवं कोल्हान में किसका है, तो राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है ये, राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सरई फूल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ऑप्शन देखिए, साल या सखुआ, महुआ, शीशम और सेमल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साल और सखुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन देखिए, नगड़ी रांची, हरमू रांची, हटिया रांची और धुरुआ रांची। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नगड़ी रांची में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारक्राफ्ट द्वारा कितने जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है? ऑप्शन देखिए, 2 जिला, 4 जिला, 6 जिला और 3 जिला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गई है। किसके द्वारा, तो झारक्राफ्ट के द्वारा। तो झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ है, तो 2006 में। कब हुआ है, 2006 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में नंदी महोत्सव एवं बृहद वृक्षारोपण अभियान कब चलाया गया? ऑप्शन देखिए, 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 तक, 15 नवंबर 2019 से 15 नवंबर 2020 तक, 10 दिसंबर 2018 से 20 दिसंबर 2019 तक, 20 जनवरी 2016 से 20 जनवरी 2017 तक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 2 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 तक यह अभियान चलाया गया, ठीक है। इस अभियान के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में, सभी 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे, 24 नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया गया, ठीक है। जिसमें सर्वाधिक पौधे किस जिला में लगाया गया था, तो जमशेदपुर, जमशेदपुर, रांची और धनबाद, ये तीनों में सबसे अधिक पौधे लगाए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैंपा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, झारखंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपनसेटरी अप्लाइड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कॉन्टैक्ट अपील फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी और नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो झारखंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। किसका पूर्ण रूप है, तो कैंपा का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। SRLM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, स्टेट रोड लॉन्ग मिशन, स्टेट रिफ्रैक्टरीज लिवलीहुड मिशन और नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। SRLM का पूर्ण रूप क्या हुआ, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। JWDS का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, झारखंड वर्म डिस्ट्रिक्ट स्टेशन, झारखंड वोमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, झारखंड वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी और नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झारखंड वीमेन डेवलपमेंट सोसाइटी। JWDS का पूर्ण रूप क्या हुआ, झारखंड वीमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, गुमला, लोहरदगा, देवघर, सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुमला। गुमला में सर्वाधिक किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो कुआं के द्वारा। किसके द्वारा? कुआं के द्वारा, ठीक है। और लोहरदगा में किसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा, ठीक है। और देवघर में किसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो तालाब, ठीक है। और सिंहभूम एवं सरायकेला में किसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तो नहर के द्वारा। किसके द्वारा? नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। कहाँ पे? सिंहभूम एवं सरायकेला जिले में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांदो मांझी किस जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ हैं? ऑप्शन देखिए, सौरिया पहाड़िया, भूमिज, बिरहोर और संथाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौरिया पहाड़िया के धार्मिक विशेषज्ञ हैं कौन? तो कांदो मांझी, ठीक है। और सौरिया पहाड़िया के प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता कौन है? तो लेहू गोसाई। कौन? लेहू गोसाई, ठीक है। और सौरिया पहाड़िया के सूर्य देवता कौन है? सूर्य देवता बेरू गोसाई। कौन? बेरू गोसाई। और सौरिया पहाड़िया के चांद देवता कौन है? चांद देवता कौन है? तो बिल्प गोसाई। कौन? बिल्प गोसाई। बिल्प गोसाई, ठीक है। और इनके जन्म देवता कौन है? सौरिया पहाड़िया के जन्म देवता तो जरमात्रे गोसाई। कौन? जरमात्रे गोसाई। और इनके शिकार देवता कौन है? ओटंगा। कौन? शिकार देवता कौन है? ओटंगा, ठीक है। और इनके वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? सौरिया पहाड़िया के वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? तो पौन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पौन बोला जाता है, ठीक है। और इनमें कौन सा विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? प्रचलित विवाह का नाम क्या है? तो हरण विवाह। कौन सा विवाह? हरण विवाह। हरण विवाह सौरिया जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है। और संथाल जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? तो नायके। कौन? नायके। संथाल जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? नायके, ठीक है। और बिरहोर जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? तो नाय। धार्मिक विशेषज्ञ बिरहोर के कौन है? तो नाय, ठीक है। और भूमि जनजाति के धार्मिक विशेषज्ञ कौन है? तो लाया। कौन? लाया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब करेंट अफेयर आ गया। झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 2016, 2020, 2021 और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2021 में इसका शुरुआत किया गया। किसका? मुख्यमंत्री पशुधन योजना का, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो पशुपालकों का आय दुगना करना। पशुपालकों का आय दुगना करना इसका उद्देश्य है। पशुपालकों का आय दुगना करना। और क्या उद्देश्य है? तो स्वरोजगार से जोड़ना। क्या है? स्वरोजगार से जोड़ना। और उद्देश्य क्या है? तो दूध, अंडा व मांस में दूध, अंडा व मांस में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना। झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन देखिए, 4 मई 2020, 4 मई 2019, 4 मई 2018 और 4 मई 2016। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4 मई 2020। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो 4 मई 2020 को किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करना। उद्देश्य क्या था? भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करना। जल स्तर को ऊंचा करना। और क्या था? प्रवासी एवं ग्रामीण मजदूरों को रोजगार से जोड़ना। प्रवासी एवं ग्रामीण मजदूरों को रोजगार से जोड़ना।
रोजगार से जोड़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का शुरुआत कब किया गया? ऑप्शन देखिए, 24 अगस्त 2022, 24 अगस्त 2021, 24 अगस्त 2020, 24 अगस्त 2019। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 24 अगस्त 2022 को इसका शुरुआत किया गया। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बालिका शिक्षा का बढ़ावा देना और बाल विवाह पर रोक, बाल विवाह पर रोक और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। करण को क्या? बढ़ावा देना। ठीक है, और यह योजना जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर आया है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर चलाया गया, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के स्थान पर चलाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैट्रिक व इंटर के परीक्षा के प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड होगा, इसे किस बोर्ड ने मंजूरी दी? ऑप्शन देखिए, सीबीएसई, जैक, आईसीएसई और दिल्ली बोर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जैक बोर्ड ने मंजूरी दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को केंद्र सरकार से अनुशंसा करेंगे? ऑप्शन देखिए, मुंडारी, नागपुरी, हो और संथाली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, भारती दास, रेणुका चौधरी, सीमा पुनिया और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारती दास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के वर्तमान सीएजी कौन है? ऑप्शन देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, दिलीप तिर्की, गौरव द्विवेदी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान के सीएजी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बीसीसीआई के 36वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी, सौरभ गांगुली और जयसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रोजर बिन्नी 36वें नए अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन देखिए, आर वेंकटरमणि, कल्याण चौबे, दिलीप तिर्की और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर वेंकटरमणि। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकटरमणि। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।